हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 12 का यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 जो कि अभी हो रही है, उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। यानी इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव हल किए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स का देखेंगे। इसमें भी फुल मार्क्स कितना है, 70 का है। और 70 में इसका क्वेश्चन सेक्शन 2 खंडों में बताया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी में जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग 1 से 70 तक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। और लेकिन इसमें 35 ही बनाना होता है और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है वो 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार टोटल जो है ऑब्जेक्टिव में 35 अंक और सब्जेक्टिव में 35 अंक, टोटल 70 अंक मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 जो कि एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा हुई है फरवरी में ही। ठीक है, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, इलेक्टिव। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है या फिर वही रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घट जाता है, 1 का 1। 2, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो यह समानांतर तथा सीधी होती है। 2 का 3 आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन, कलाबंद स्रोत से स्रोत है जिनके लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलांतर तथा आवृत्ति दोनों जो है वो स्थिर रहते हैं। 3 का डी राइट हो जाएगा। 4, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है। सूर्य से जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, ध्रुवीय, अध्रुवीय, आंशिक या फिर रेखीय। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि अध्रुवीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है। तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, लेकिन 1903 में फिजिकल का नोबेल प्राइज़ मिला इसी के लिए मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी को। ठीक है ना, लेकिन रेडियोधर्मिता की खोज हुआ हेनरी बेक्वेरेल ने। 6, प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है। प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो और टेलीविज़न दोनों जो है प्रसारण विधि का संचार का उदाहरण है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनर डायोड का उपयोग जो है विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है। 8 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया है। ठीक है, 1989 में। 9, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है ए। 10, एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है ना, बढ़ती है। 10 का ए राइट होगा। 11, पानी का पैरा विद्युत स्थिरांक होता है। तो इसका राइट आंसर 18 की पानी का पारा विद्युत स्थिरांक होता है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, धारा घनत्व जे विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, इन तीनों के बीच संबंध है। 13, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान है। तो पीले रंग के कोड का मान है कितना, 4, है ना। 14, सापेक्ष पारगम्यता बराबर है। सापेक्ष पारगम्यता बराबर किसके बराबर है, 14 का राइट आंसर बी। 15, इतना की विमाएँ वही होगी, क्या विमाएँ होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जितना ऊर्जा घनत्व की विमा होगी, है ना, 15 का ए। 16, निकेल है। निकेल एक क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। तो निकेल जो है वो एक लोह चुंबकीय है ना,
जो कि लोह चुंबकीय यानी कि आकर्षित करने वाले। 17 अर्ध तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 15 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो इसका राइट आंसर भी 15 हर्ट्ज ही होगा। 18 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है, 18 का सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का कि 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8/7। 20 प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत रूप से आपतित होती है, परावर्तन कोण होगा, तो इसका परावर्तन कोण होगा 90 डिग्री। 20 का ए राइट हो जाएगा। 21 कलांतर यानी कि फाई पथांतर लैम्डा से संबंधित है, ठीक है, तो क्या संबंधित है, ये 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 कि जब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, दूर दृष्टि में क्या होता है कि पास की वस्तु को दिखाई नहीं देता है जबकि दूर की वस्तु को दिखाई देती है, ठीक है, तो इसके लिए इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस, ठीक है। वहीं पर यदि निकट दृष्टि दोष पूछेगा उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। 23 प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता इतना मान्य होता है किस पर, बिंदु स्रोत पर, रेखीय स्रोत पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का कि बिंदु स्रोत के लिए। 24 बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा U से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का A के बराबर U, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 24 का सी। 25 अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। 26 किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव तत्व की संयोजकता है, इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। 27 संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है, इसका पुनरावर्तक किसका होता है, तो इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा अभिग्रही तथा प्रेषित का संयोजन। 28 किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दोगुना हो जाता है तब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दोगुना करते हैं धातु का कार्यफलन है, ठीक है, इसका कार्यफलन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 28 का ए। 29 यदि एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा कि कम चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि 29 का डी सही हो जाएगा। 30 धारिती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के क्या हो जाएगा, तो इसका फॉरवर्ड होगा यानी कि अग्रगामी होती है। 31 संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, किसके, प्रत्यावर्ती धारा के, डिष्ट धाराओं के, तो दोनों के लिए जो है ये डिष्ट धाराओं के लिए जो है वो एक आदर्श कुचालक होगा। 32 विस्थापन धारा का मात्रक है, विस्थापन धारा का क्या मात्रक हो जाएगा, तो ओम एम्पियर ओम ए, ठीक है। 33 सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, किस प्रकार का होता है, सतत या फिर रेखीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि काली रेखा का स्पेक्ट्रम, 33 का सी सही हो जाएगा। 34 दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा, किसमें दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब दिखता है और दूर तक है ना अधिक दृश्य क्षेत्र होता है। 35 हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात है, क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम है, 35 का ए। 36 R1 तथा R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। तो इसका अनुपात 1:1 हो जाएगा, 36 का डी। 37 ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब, ओम का नियम क्या है कि किसी चालक में प्रभावित धारा जो है वो उसके सिरों पर विभवांतर के साथ सीधे समानुपाती होता है। तो ओम का नियम तब लागू नहीं होता, कब लागू नहीं होता है कि जब इसका तापमान बदलता हो। ठीक है। 38 प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। तो प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या उदाहरण हो जाएगा, 38 का डी की बिजली गिरना। 39 अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। ठीक है, कौन सी राशि घटती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज। 40 पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 41 प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है। तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होती है। 42 निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है। तो न्यूक्लियॉन के रूप में न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन को जाना जाता है। न्यूक्लियॉन की यानी कि नाभिक में जो रहता है, तो नाभिक में क्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उसको जाना जाता है न्यूक्लियॉन के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उसको कक्षा में चक्कर लगाते हैं। 43 जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो पी ओ ई के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा, तो 90 डिग्री पे। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा आई प्रभावित करता है, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा डी नंबर 44 का राइट आंसर डी। 45 जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये दोनों में क्या होता है, समानुपाती का अंतर होता है। यानी कि यदि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो आवर्धन भी बढ़ेगा, है ना। ये m समानुपाती l यहाँ पर कर दिए, तो ये 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 46 कैथोड किरणें समूह है। देखो कैथोड किरणें क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड नेगेटिव किस में होता है, इलेक्ट्रॉनों के समूह होगा। ठीक है ना, 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा कि जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार जो है बढ़ जाता है। 48 यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता हो जाएगी आधी। ठीक है। 49 चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। 50 फोटान का संवेग होता है, फोटान का संवेग क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर बी, है ना। 51 हाइड्रोजन परमाणु में बोहर के निम्नतम कक्षा की त्रिज्या r इतना है तो बोर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 वाला, है ना, 51 का सी। 52 यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ता है ना। यदि लूप के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो फ्लक्स भी बढ़ जाती है। 52 53 घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव, है ना, जो कि 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है, मूल माध्य वर्ग विभव। 43 का राइट आंसर 53 का राइट आंसर डी। 54 किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, क्या होता है, समतल, वृत्ताकार, बेलनाकार, गोलाकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोलाकार होती है।
55 विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। क्या होता है इसका पथांतर बराबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 55 का। 56 ई बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा, तो इसका क्या हो जाएगा कि V बराबर नियत वो R से स्वतंत्र होगा। 56 का राइट आंसर डी। 57 विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? तो सर्वप्रथम मैक्सवेल ने गणितीय रूप से समझाया। ठीक है। 58 निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, चालक का प्रतिरोध जो है वो पदार्थ पर, उसकी लंबाई पर, उसके तापमान पर प्रभावित करते हैं, जबकि उस पर आरोपित विभव इन पर प्रभावित नहीं होती हैं। तो 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 59 जब एक पाराविद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पाराविद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है या फिर वही रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घटता है। 59 का ए। 60 का 1 है ना, धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा, तो इसका 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि 1। 61 एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्रों की दिशा से थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश करता है, तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है। इस कुंडलिनी की वृत्ति पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी। 62 एक आदर्श एमीटर में होता है। एक आदर्श एमीटर में क्या होता है? तो शून्य प्रतिरोध है ना। 62 का राइट आंसर ए। 63 टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है, क्या होती है? तो 63 का राइट आंसर ए, अवरक्त तरंगे। 64 का हो जाएगा कि नाभिकीय घनत्व लगभग होता है। नाभिकीय घनत्व लगभग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होती है। 64 का राइट आंसर ए। 65 एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि आधार के अपद्रव का सांद्रण न्यूनतम होता है ना। 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 कूलम का नियम मान्य है। कूलम का नियम किस पर मान्य है? तो केवल बिंदु आवेशों के लिए जो है वो कूलम का नियम मान्य है। 67 विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूनतम प्रति कूलम, यानी कि डी राइट हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछ रहा है ना, तो विद्युत फ्लक्स का ये ए राइट हो जाएगा। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत फ्लक्स की नहीं। 67 का राइट आंसर ए। 68 आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है, तो R में धारा अधिकतम होगा यदि, क्या होगा यदि? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि यदि कैपिटल R बराबर स्मॉल r। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तब L बटे R का मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सेकेंड, इसका मात्रक 69 का। और इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है 70 एक धात्विक चालक में धारा प्रभावित होती है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बंद इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों व प्रोटोनों द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का ए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो है एक धात्विक चालक में धारा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार आज हम लोग फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है और जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी टाइप की और भी नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री। अगर आपको और जल्दी केमिस्ट्री चाहिए तो कमेंट पर टाइप कीजिए कि केमिस्ट्री का भी चाहिए मैम, तो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी।
चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।